क्लास। आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14 है आपका स्टैटिस्टिक्स। देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या है। डाटा को मीनिंगफुल फॉर्म में प्रेजेंट करना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। मीनिंगफुल फॉर्म में, मीनिंगफुल फॉर्म का मतलब क्या है, वो डाटा जिससे आप कोई रिज़ल्ट निकाल सकें। ठीक है, अब हम डाटा की बात कर रहे हैं तो हमें यही नहीं पता कि डाटा क्या होता है। डाटा क्या है, देखिए सबसे पहले हमें डाटा का पता होना चाहिए। डाटा क्या होता है, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को न्यूमेरिकली सोचते हैं। मतलब आप स्कूल गए, आपकी क्लास में माना 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी हाइट जो है 5 से लेकर 6 फीट के बीच में सभी की। कोई 5 फुट का, कोई 5.5 फुट का, कोई 6 का, कोई 5-10 का। ठीक है, तो इस तरह से आप उनकी हाइट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कुछ बच्चे 90% मार्क्स लेते हैं, कुछ 80 लेते हैं, कुछ 50 लेते हैं, कुछ ओनली पास होते हैं और कुछ पास भी नहीं होते। तो ये सब जो है ये डाटा है। तो मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करना डाटा कहलाता है। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ डाटा कि डाटा जो है इसको कलेक्ट कैसे किया जा सकता है। डाटा कलेक्ट करने के 2 तरह के मेथड होते हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा क्या है, जो डाटा खुद कोई कलेक्ट करे। मतलब मुझे नीड है, मुझे देखना है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं जो अबोव एवरेज हैं, मतलब 50% से ऊपर हैं, 50% से नीचे कितने हैं, पास कितने हैं और फेल कितने हैं। तो मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं खुद डाटा कलेक्ट करूँगी। तो जो डाटा मुझे ज़रूरत है मैं खुद करूँगी, तो वो क्या है, प्राइमरी डाटा। और मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है, किसी दूसरे को ज़रूरत है उसी डाटा की, उसने मेरा कलेक्ट किया हुआ डाटा लिया और उसको अपने जिस भी पर्पज़ के लिए उसने यूज़ करना था यूज़ कर लिया, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा 2 तरह का डाटा होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जांपल हैं। हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास, हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल। तो ये सब जो है ये हमारे डेली रूटीन में कुछ डाटा के एग्जांपल हैं। हमारी फैमिली की मंथली इनकम, और मंथली इनकम में आगे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि अपनी इनकम में से हम मंथली कितना एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, कितना अपने कपड़ों पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है, खाने पीने पर कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये हमारा डेली रूटीन में जो डाटा है वो है। अब आपकी 14.1 में फ़र्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपकी डेली रूटीन में डाटा के एग्जांपल दो। तो ये सब डाटा जो हैं जो मैंने आपको अभी बताई है, आपकी डेली रूटीन में आप डाटा का एग्जांपल इसको दे सकते हो। अब हमारे पास है उसके बाद देखिए 14.2। तो 14.2 के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको करवाऊँगी। यहाँ देखिए आपको गिवन है यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। देखिए इसमें अब आपने ना पहले ये ढूंढना है कि कौन कौन सी टाइप दी हुई है। ए दी हुई है, बी दी हुई है, ओ दी हुई है, ए बी देखिए, और इनके अलावा और कोई नहीं है। ध्यान से देखो, ए है, बी है, ओ है और ए बी है। अब पूरे इसमें देखो, अब इसको काउंट कर लो, ये 30 है। अब हम इनको ध्यान से देखते हैं। देखो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अब आप इनको ऐसे बनाएंगे। देखो ब्लड ग्रुप्स ये थे, हमने उनको ध्यान से देखा, हमारे पास ये थे। अब देखो ए जो है आपके पास 9 बार आया है, मतलब 9 टोटल 30 लोग हैं। ठीक है, तो 30 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 9 का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। अब बी देखो, बी कितनी बार आया, मैं एक बार आपको काउंट करके बता देती हूँ। बी देखिए यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। इसके बाद बी नहीं आया, तो यहाँ पर बी 6 टाइम्स आया, तो 6 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप बी है।
अब ओ कितनी बार आया है, 12 टाइम्स, ठीक है। और ए बी जो है ओनली 3 लोग ऐसे हैं, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। देखो ए बी 1, 2 एंड 3, ठीक है। फिर आपने ये इसको ध्यान से कैलकुलेट करो और उसके बाद आपने इन सब का टोटल भी करना है, क्योंकि हम 30 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये 30 तो होने चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर्स हैं। अब जो हमारे पास टोटल इंजीनियर्स हैं वो 40 हैं, तो जो हम एफ़ लिखेंगे ना फ्रिक्वेंसीज, उनका सम 40 आना चाहिए। उनका घर क्या है, जो 40 किलोमीटर दूर है उनका, 40 इंजीनियर्स हैं, उनका जो रेजिडेंस है वो ये आपको गिवन है कि कितने कितने किलोमीटर दूर है। अब आपको नीचे दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज़ 5। क्लास साइज़ भी मैं अभी आपको बताती हूँ। फॉर द डाटा गिवन, अब वो टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, वट मेन फीचर डू यू ऑब्ज़र्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। देखिए अब वो आपको कहता है, एक तो आपने 0 से 5 में, अब 0 से 5, अब सबसे छोटा देखो आपके पास क्या है, सबसे छोटा जो है इनमें ध्यान से देखो, सबसे छोटा 2। अब देखिए हमारे पास 2 तो मिल गया हमें, देखिए 1 भी है क्या, नहीं 1 नहीं है, तो सबसे छोटा 2 है, तो इसका मतलब हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने बनाया 0 to 5, और सबसे बड़ा, अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, सबसे बड़ा देखिए 18 है इस लाइन में, 17, ये 32 आया, ठीक है। तो 32 से बड़ा यहाँ कोई नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 to 5। तो ऐसे करके हम 32 पे नहीं रोक सकते, क्योंकि 32 है तो 30 से 35 हमें लेना पड़ेगा। अब देखिए 0 से 5 के बीच में कितने लोग हैं, कितने इंजीनियर हैं जो 0 से लेकर 5 किलोमीटर के बीच में रहते हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊं, देखो 0 से 5 के बीच में जो है उसमें आपको 0 तो लेना है लेकिन 5 नहीं लेना, 0, 1, 2, 3 और 4 लेना है। देखो ये 1, 2, ठीक है, 5 नहीं लेना, 3, 4, 5, ठीक है, ओनली 5। तो हमने यहाँ पर 5 लिया, ठीक है। अब 5 को आपको ये टैली मार्क्स करना आता है, आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। उसके बाद 5 to 10, अच्छा अब ये सब आप मुझे पता है कि आप कर लेंगे। अब इसमें क्या है कि आपने 5 to 10, ये जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें क्या होता है कि हम लोअर लिमिट तो लेते हैं लेकिन अपर लिमिट नहीं लेते। मतलब इसमें इस वाले ग्रुप में हम 5, 6, 7, 8 और 9 लेंगे अगर होगा तो, ठीक है, 10 नहीं लेंगे, 10 इसमें आएगा। सिर्फ आपने इतना ही ध्यान रखना है। अब इनका टोटल जो है वो 40 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें उसने आपसे ये भी पूछा है कि व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्ज़र्व इन दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं मोस्टली जो हैं वो 20 किलोमीटर के अंदर, देखिए 15 से 20, बाकी सब इससे कम हैं। तो ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसमें आ गए, 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब जो हैं जो 20 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, क्योंकि 20 तक ही तो गया ये हमारा। उसके बाद वाले में तो ये 4 इंजीनियर्स हैं, 1, 2 और 2, 4, ठीक है। उसके बाद इसके बाद वाले क्वेश्चंस जो हैं सेम हैं बिल्कुल, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैंने यहाँ सोल्व कर दिए हैं सारे, और उसके बाद आप जो है इनको अपनी फेयर नोटबुक में कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, मैंने 2 क्वेश्चन इसमें से छोड़ दिए हैं, वो आप अपने आप करेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड
क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 किया मैंने, ठीक है।